के साथ होगा प्रेजेंटिंग P1 P2 P3 एक साथ हो जाएंगे, सब आपस में जान पहचान हो जाएगा, एक दूसरे के नंबर ले लेंगे तो वहाँ आपको भी बुलाएंगे जरूर। P2 और P3 को भी प्रेजेंटिंग बुलाते ही हैं, जो आइए यहाँ हम लोग सामान रिसीव करेंगे, ठीक है, वो बुलाते ही हैं और उसके अंडर में हम लोग हैं जाते भी हैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर हो जाते हैं, हमारे मालिक हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहे हमसे जूनियर ही क्यों ना हो, लेकिन उनको जो पोस्ट मिला है प्रेजेंटिंग का वो हमारे मालिक हो जाते हैं वो 2 दिन के लिए, ठीक है ना। तो उस समय हमको बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं, तो सामान रिसीव करते हैं। ये जो इससे के बाद जो ट्रेनिंग होगा तो उसमें जो है प्रेजेंटिंग और P1 उनको एक ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, जिसको कहते हैं ECI नेट, ठीक है। वो ऐप डाउनलोड करवा करके प्रेजेंटिंग का मोबाइल को निर्वाचन से रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और उनका नंबर जब डालते हैं तो एक OTP आता है, OTP डालने के बाद जो है आपका मोबाइल क्या होगा, कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाएगा और वही नंबर हम प्रेजेंटिंग का नंबर जो है P1 में भी डालते हैं और वो P1 के में जो OTP डाल के फिर उनके नंबर को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसीलिए जब कभी प्रेजेंटिंग का मोबाइल यदि डेड हो जाता है तो हम लोग P1 से काम कर लेते हैं, या P1 का डेड हो जाएगा तो प्रेजेंटिंग से काम करेंगे, इसीलिए दोनों नंबर मोबाइल को हम लोग वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है सामान डिस्पैच के समय पहुँच गए हैं, हम लोग वहाँ से सामान रिसीव करते हैं। सामान क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सामान रिसीव करते समय मान लीजिए हम लोग चारों आदमी हैं, प्रेजेंटिंग है, P1 है, P2 है, P3 है, सब आदमी है, वहाँ सामान रिसीव कर लिए। सामान रिसीव करने के बाद हमको एक चेकलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको क्या मिला है सामान, उसका सारा डिटेल्स है, आपको क्या मिला है, क्या चेकलिस्ट में जो है वो आपके झोला में है कि नहीं वो मिलान कर लेना, क्योंकि हमको पता नहीं है। झोला जो दे देगा समझ लेंगे सब कुछ है इसमें, वहां जाके चपरा खोजेंगे चपरे नहीं रहेगा, ठीक है ना, वहां जाके मोहर खोजेंगे मोहर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चेकलिस्ट हम लोग जो मिलेगा चेकलिस्ट से सब कुछ को मिलान कर लेंगे। जो चेकलिस्ट में है वो सामान हमारे बॉक्स में नहीं है तो हम वहां जाके काउंटर से ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब कुछ मिलने के बाद हम मोबाइल ऐप जो डाउनलोड किए उसमें हम इंफॉर्मेशन कर देंगे, जो हमें आपको वहां से पूछा जाएगा क्या आपने सामान रिसीव किया, तो हमने वहां यस कर देंगे, ठीक है। सामान हमने रिसीव कर लिया, जैसे ही सामान आपने कह दिया रिसीव कर लिया, अब आपका जो है वहाँ का काम छोड़ के आपका लोकेशन भी वो लग जाएगा आप ये जा कहाँ रहे, ठीक है ना। सामान रिसीविंग आपने ओके कर दिया, हमने रिसीव कर लिया, तो अब उनका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको सामान रिसीव जब कर रहे हैं तो चेकलिस्ट के साथ एक रूट चार्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। एक रूट चार्ट रहेगा और उसी रूट चार्ट से आपको बूथ पे जाना होगा। यदि सिंहेश्वर के लिए आपको एलोटेट कर दिया जाए, आपको सिंहेश्वर जाना है, रूट चार्ट यहाँ से बना दिया जाए, आप घेलार जाइए, गवड़िया जाइए, उसके बाद सिंहेश्वर आइए, तो आपको उसी होके जाना होगा, ठीक है ना। और बीच में आपको कहीं रुकना नहीं है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, आपको सीधे मतदान केंद्र पे पहुंच जाना है, ठीक है ना। सुनते जाइए बढ़िया से बात, बीच में यदि आप रुकते हैं तुरंत आपको कॉल जाएगा कि आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, आप कहेंगे नहीं खराब हुई तो आपको पूछा जाएगा आपने क्यों रुक दिया, क्योंकि आपका लोकेशन सेट किया हुआ, ठीक है ना। तो आपको रुकना नहीं है कहीं नहीं, और आपको हबडलिया गाड़ी मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसका बक्सा बैठने वाला है, तो किसी भी पुलिस या किसी को बैठने नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये जो है टूट फूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। सिर्फ और सिर्फ इसी का बक्सा ऐसा है जिसमें हम लोग बैठ सकते हैं, और माल ढोने वाला गाड़ी रहेगा तो खड़ा होते होते तो तंग आ ही जाएगा, लोग तो सोचेगा बैठिए जाते हैं, लेकिन इसमें बैठने नहीं दीजिएगा किसी को। बस सुविधा नहीं सर, क्या बस सुविधा नहीं, बस सुविधा नहीं है सर, यहाँ माल ढोने वाला गाड़ी आपको मिलेगा, हम डालिया पहले ट्रैक्टर पे होता था, अब जो है हम डालिया जिसमें बैठने वाला नहीं रहता, जिसमें मवेशी को ढोया जाता है, जिसमें धान गेहूँ ढोया जाता है, वो गाड़ी मिलेगा सर। उसी में हम लोग भी बैठेंगे। आप P2 है इसीलिए सुरक्षित, आप उस गाड़ी पे नहीं बैठेंगे तो कोई नहीं रोकेगा आप क्यों नहीं बैठे, समझ रहे हैं ना। P1 और P0 को बैठना है, आपको बैठने की कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने गाड़ी से जाइए, आप स्कॉर्पियो जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बैठ के 1 घंटा खाना खाइए, बीच में कोई नहीं रोकेगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप उस गाड़ी पे बैठ जाइएगा तो आपको भी रुकने का मौका नहीं मिलेगा। P2 को ये प्रेशर नहीं है कि आप उसी सामान के साथ जाइए, आप 2 घंटा विलम्ब से जाइए, 4 घंटा विलम्ब से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जानकारी हमें होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। हो सकता है हम भी उस पर बैठ गया तब भी कहीं रुक गया तो दिक्कत है, तो इस हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं। कहाँ पहुँच गए आप, मतदान केंद्र पे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, आधा घंटा खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग और जाना होगा आप लोगों को 6 बजे,
बीच में ये जो कहिएगा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको 3 रूम में ट्रेनिंग देना, समझ रहे हैं सर। आधा घंटा करके हम आधा घंटा खत्म कर देते हैं। तो आप जो है मतदान केंद्र पे पहुंच गए, वहां जाते साथ हम पहले देखेंगे जो इस स्कूल पे कहीं पोस्टर बैनर चिपका हुआ है किसी भी पार्टी का, तो उसको पहले वहां हटा देंगे, ठीक है। वहाँ हटा, अभी अब मेरा काम शुरू ही नहीं हुआ है, ये सब तो हम लोग थियोरी कर रहे हैं, वहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। जहाँ से आप सामान रिसीव कर लिए वहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, और आप प्रैक्टिकल कर, हम प्रैक्टिकल से बता रहे हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। सिर्फ पीटू का काम बता देंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं सही है। तो वहाँ जो है आप पहुँच गए, बैनर पोस्टर को हटा देना है और रात्रि विश्राम करना। रात्रि विश्राम करने के बाद हमें पहले सुबह 4 बजे ही जग जाना। 4 बजे इसीलिए जगना है जो 7 बजे से एक्चुअल कॉल करवाना है, 90 मिनट पहले मॉक कॉल करवाना है, 90 मिनट से भी पहले हमको मशीन सेट करना है, और उससे पहले हमको स्नान पूजा करके खाना वाना नाश्ता उस्ता करके रेडी हो जाना है, ठीक है ना। इसलिए हमको 4 बजे जगना पड़ जाएगा, ठीक है। 4 बजे हमने जग लिया, 4 बजे के बाद 4:30 बजे तक स्नान करके फ्री हो गया। उसके बाद जो कपड़ा रेडी कर लिए, सेंटूर मार के फ्री हो गए, क्योंकि अब दिन भर समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना सर। आईटी ताटी लटका के तैयार हो गए। अब गए हम लोग मशीन सेट करने के लिए। मशीन सेट करने के लिए आप देखिएगा ध्यान से, इस बार मतदान जो होगा वो मतदान हॉल जो होगा उसी में सब लोग बैठेंगे। सब लोग कहाँ बैठेंगे? एक ही रूम में। पहले होता था ये दोनों हम लोग रूम में दे देते थे, हम लोग सब बाहर रहते। इस बार जो जैसे ही आप जाते हैं आपके पूरे जो है बूथ का मॉनिटरिंग जिला से होगा, क्योंकि पूरे बूथ पे जो है वेबकास्टिंग होगा, समझ रहे हैं। वहाँ एक कैमरा रूम में लगा हुआ रहेगा, एक कैमरा बाहर में लगा रहेगा। उसके आप बाहर वाला एक्टिविटी जो है बाहर वाला कैमरा से होगा, रूम वाला एक्टिविटी रूम के वाला कैमरा से होगा। इसलिए आप वहाँ जो इस बार कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो एक्टिविटी आप करिएगा सब का सब जो है रात भर पूरे जो है कहिएगा आरजेडी को बहुत वोट गया, दिन में नीतीश को बहुत कम वोट गया, इसको बहुत गया, सब वहाँ से सब देखा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इस बार ये सब पिछले बार बहुत कम बूथ पे ये लगाया गया था, इस बार 100% बूथ पे वेबकास्टिंग है, इसलिए सतर्कता वो बरतनी है। कल हमारे जो अपने आदमी सस्पेंड हुए हैं, पहली TRE 3 उनकी बहाली भी हमने उसको मास्टर ट्रेनर में दिया, और पहले बार जो है वो उसी के रूम से बुलाया गया और जवाब नहीं दिए, सस्पेंड हो। स्पष्टीकरण पूछा गया, सस्पेंड कर देंगे। लेकिन DM साहब स्पष्टीकरण पूछ दिए हैं कि आपके रूम के जो है प्रशिक्षु जो है जवाब नहीं दिए, समझ रहे हैं राजीव सर। तो पहली TRE 3 उनका बहाली हुआ है, मई में उनका बहाली होता है +2 में, और हमने उसको उसका स्कूल दूर था, मास्टर ट्रेनर में नाम दे दिया। चलिए ठीक है, नजदीक में है मधेपुरा के, हम मास्टर ट्रेनर बन जाइए। मास्टर ट्रेनर वो बखूबी से ट्रेनिंग किए हैं, नया लड़का है, और उन्हीं के रूम के प्रशिक्षु को उठा के पूछ दिए जिसको कैसे सेट करेंगे, वो बेचारा बताया नहीं, क्योंकि इसमें भी जो 40-50 कैंडिडेट हैं सब थोड़े ध्यान दे रहे हैं, पता वो उन्हीं को उठाएंगे जो कुछ नहीं जानते हैं, यो जान लीजिए। वो आगे वाला जो कंसेस है उनको नहीं उठाएंगे, वो उन्हीं को उठाएंगे जिनको कुछ पता नहीं है। हमको पता है इस रूम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। जो बाहरी आएंगे, आप भी ऊपर से अभी जो है ना, आप जहाँ बैठे इससे दूसरे चेयर पर बैठ के आप भी रूम में आएंगे, पता चल जाएगा वो बच्चा नहीं सीखा है। हम लोग क्लास में जाते हैं, देख लेते हैं वो बच्चा नहीं सीखा, सही है ना। तो उसी को उठाता है जो जवाब नहीं देने वाला होता है, और उसका जो है पूरा गुस्सा किस पे? ट्रेनर पे उतार दीजिए, ठीक है ना। एक ही ट्रेनर नहीं, 6 ट्रेनर पे, ठीक है। तो हम लोग गए, रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम में जो है सुबह में जगह हम लोग नाश्ता उस्ता करके अब फ्री हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मशीन को सेट करेंगे। मशीन को सेट करने में ध्यान रखिएगा, इसमें वायर है, इसमें वायर है, इसमें वायर नहीं है। ध्यान रहे जो वो दोनों का वायर किसी का इसमें घुसेगा। जब इसमें वायर नहीं है तो या तो इसका वायर घुसेगा या इसका घुसेगा। ध्यान हम लोग ये देंगे, ये दोनों में वायर है, इसमें नहीं है, तो यही दोनों कान इसमें घुसेगा। एक चीज और देख लेंगे, इसका वायर यदि हम इसमें घुसा देते हैं, अब तो कहीं घुसाने वाला है ही नहीं, इसका वायर कहाँ घुसाएंगे। अब जो है नहीं इसमें घुसाने वाला बचा, नहीं इसमें घुसाने वाला बचा, इसमें घुसाने वाला एगो है, इसी का तो इसमें नहीं घुसाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। अब जब इसमें वायर नहीं है तो इसका वायर हम इसमें लगाएंगे, इसका वायर इसमें लगेंगे, इसलिए बीच में रखे हुए हैं। इसका इसमें रखेंगे, इसका इसमें। इसका नाम है सर CU, इसका नाम है CU, कंट्रोल यूनिट। पूरे कंट्रोल यहीं से होता है। इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट CU। इसका नाम है BU, बायलेट यूनिट। बायलेट यहीं से होता है, ठीक है ना। ये हो गया बायलेट यूनिट, ये
सर रखने का भी सीक्वेंस यही है। हाँ नहीं, रखने का सीक्वेंस ये तीनों एक जगह थोड़े रहेगा, इस रहेगा दूर में, वहीं से थोड़े वो वायलेट देंगे। ऐसा सीक्वेंस क्या होगा, लेफ्ट राइट मोड? आप वही बता रहे ना, ये नहीं रहेगा यहाँ से, ये तो सीयू के पास रहेगा, ये दोनों इस तरह रहेगा, इसके राइट में ये रहेगा, इसके राइट में ये रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से रखा हुआ रहेगा सर, ये भी तो उस सर इसमें नहीं इसी तरह से ये ठीक है सर, इसी में रहेगा। इसका तार जो इधर से होगा नहीं बाहर रहेगा, और नहीं इसका तार जो है ध्यान रखिएगा, इसका बाहर रहेगा, इसलिए बाहर इसलिए दिया, इधर नीचे गिर जाता किसी के पैर में लग जाएगा, इसलिए तार उसका उधर ही दिया, सब कुछ सोच समझ के बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग रखेंगे। अब हम लोग जब जाते हैं तो अगले जैसे आज पहुंचे, बैनर पोस्टर हटा दिए तो कैमरा वाला आएगा, सर कहाँ कहाँ कैमरा लगा दें, तो हम लोग देख लेंगे ध्यान से हम लोग कैसे बैठेंगे, जो एक ही रूम में एडजस्ट कर जाएंगे। तो हम जब ये इस कोना में रखने के लिए सोच रहे हैं तो कैमरा हमेशा मेरा इधर से लगेगा, ठीक है ना। उधर से कैमरा लगा देंगे तो यहाँ इसको कैप्चर करते रहेगा, कैप्चर करेगा ना। हम मशीन को ठीक करने भी जाएंगे तो देख लेगा जो जा रहा है मशीन के पास, समझ रहे हैं ना। उधर से यदि कैमरा लगा हुआ है, यहाँ हम जब भी जाएंगे, हम मतदान दल में है लेकिन जय बार हम जाएंगे उसके पास वो कैप्चर करेगा ना। हम इधर से कैमरा लगाएंगे, जो हम पीछे से आ भी जाएंगे तो हमको वो देखेगा नहीं, ठीक है ना सर। और हमारा ये एक्टिविटी उसको उसके कैमरा में कैद ना हो, ये चीज हम ध्यान देंगे। जब हम इधर से बैठेंगे, इधर से ये लगाएंगे तो कैमरा इधर से रहेगा, ताकि वो जब फोटो जो गिराएंगे तो वो देखे नहीं किसको क्या पड़ रहा है, क्या किसको क्या पड़ रहा है। तो हम लोग कैमरा अगले दिन जो पहले लगवाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, हम लोग बैठेंगे कैसे, ये कहाँ रखेंगे, पहले दिन सोच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ गेट है, इधर तो नहीं देंगे, हम लोग उधर देंगे, उधर देंगे तो ध्यान रहे जो कैमरा इधर मुड़े, ठीक है ना। ये बात हो गया। हम लोग अब सुबह पहुंच गए हैं, तैयार हो गए हैं। तैयार होने से पहले मशीन को सेट कर लिए, मशीन इसी तरह सेट होगा, ये दोनों एक जगह सेट होगा और ये अलग रहेगा, सार जोड़ दिए, ये रहेगा सही से राइट में सर। हाँ ये राइट में रहेगा। ये जिधर मेरा दायां हाथ है, वीवीपैट के जस्ट दायां हाथ की तरफ ये रहेगा, ठीक है। वीवीपैट के जस्ट दायां हाथ की तरफ ये रहेगा, समझ में आ गया। और ये तो दूर में रहेगा, समझ गया ना। इसको चारों बगल से तो बाहर में रहता सर, ये बाहर में नहीं, जहाँ से हम P3 को बैठाएंगे, P3 को जहाँ बैठाएंगे, इस बार तो रूम में ही नहीं बैठा रहे हैं। और पहले तो बरामदा पे बैठते थे, पहले बरामदा पे, इस बार जो है बगल में रख देते। अब रूम में बैठेंगे तो रूम में रखेंगे, जहाँ हम लोग बैठेंगे वहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से घेर देंगे, यहाँ हम लोग वोट डालेंगे। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 बज गया है, मशीन सेट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मतदाता जो ये एजेंट होता है उसका बहाली करेंगे, उसका बहाली करेंगे। हम एक कैंडिडेट, एक जो यहाँ कैंडिडेट है उसका मैक्सिमम 3 एजेंट बहाल करेंगे, मैक्सिमम 3, मिनिमम 0, ठीक है ना। 3 से ज़्यादा हम बहाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, ठीक है ना। हम बहाल 3 करेंगे, यदि वो कहेगा मेरा 3 को कर दीजिए, एक हो जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम हम 3 करेंगे, 4 कहेगा हम नहीं करेंगे, हम 2 करेंगे, 1 करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। बहाल हम कर दिए, बहाल कर दिए, हमको 10 गो एजेंट हो गया। 5:30 बजे हमने आप मॉक पोल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5:30 बजे तक में एक भी एजेंट नहीं आया। उस समय हम क्या करेंगे, 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, हम लोग मॉक पोल स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग 15 मिनट और समय लेंगे। कितना समय लेंगे, 15 मिनट। 15 मिनट समय लेने के बाद हो जाता है 5:45। हम उसको जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, सर 5:45 बजे तक हमने इंतजार किया, तब भी यहाँ पे कोई एजेंट नहीं आया, तो हम बोलेंगे या तो हम आ जाते हैं या फिर आप लोग मॉक पोल स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। मॉक पोल स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सब जितना भी पार्टी है सब का नंबरिंग कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि हम मॉक पोल मतलब मशीन को चेक करेंगे, ठीक है ना। इसका नंबरिंग 1 से लेके 18 तक या 16 तक जो भी है लिख लेंगे ना। इसका जो है ऑन बटन ऊपर करेंगे ऑन होता है, नीचे करेंगे ऑफ होता है, ये समझ गए ना। इसको जो है खड़ा करेंगे तो ऑन होता है, सुला देंगे तो ऑफ होता है। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए एक चीज़ और है, ठीक है। यहाँ 1 2 जब 16 को कैंडिडेट है तो 1 ही लगेगा, अब 20 को कैंडिडेट रहेगा तो 2 को लगेगा, तब इसको 2 पे देना पड़ेगा सर। 1 पे देंगे तो नहीं काम करेगा, और जब 1 भी लागल है 2 पे रहेगा तब भी काम। ऐसा कोई बूथ है सर जिसमें 2 लगेगा सर? क्या ऐसा कोई बूथ है मधेपुरा में? अभी सर जो है इलेक्शन का
शुरू न हुआ है, हो सकता है किसी जगह 20 गो हो जाए, निर्दलीय मिला के 20 गो हो जाए तो क्या करिए? तो पहले ना बता दें वो चीज़ तो पहले पहले तो आज से शुरू होना है तो कैसे बता दे, जैसा कोई कैसे बता दे? लास्ट कैंडिडेट बता दीजिए। ये 2 मिलेगा सर, तब ये 2 मिलेगा। 2 मिलेगा तो सर यहाँ 1 है तो उस पर 2 रहेगा, उसका तार इसमें जुटेगा, ठीक है, उसका तार इसमें जुटेगा, इसका तार इसमें जुटेगा, और तब जब हम इसको सर 1 पे डाल देंगे तो मेरा मशीन काम नहीं करेगा, मेरा मशीन काम नहीं करेगा। तब इसको 2 पे डालेंगे तब मेरा मशीन काम करेगा, ठीक है ना? छोटी गलती है ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ गलती होती है। और जब 3 को रहेगा तो 3 गो रहेगा तब जो है ना, तब ये 3 वाला देगा। अभी 2 गो तक हुआ इसीलिए 2 गो वाला दिया है। क्या इसमें तो वो वाला ये सिस्टम नहीं है सर, तब वो सिस्टम रहेगा लगाने वाला, इसमें लगाने वाला नहीं है, समझ गया ना? जहाँ 2 गो देगा ना उसका सिस्टम फिर अलग लगा के देगा। ये कॉमन है इसीलिए इसमें दे दिया, ये कॉमन नहीं है इसलिए नहीं दिया, ठीक है ना? यहाँ तक समझ गए? तार जोड़ दिए, इसको हम कर दिए, ठीक है, मशीन ऑन कर लिए। मशीन ऑन करने के बाद अब एजेंट जो है आया तो 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करेंगे, एजेंट नहीं आया तो 6 बजे मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। मॉक पोल में 50 मैक्सिमम और मिनिमम 50 पोल करवाएंगे। कितना करवाएंगे? मैक्सिमम और मिनिमम 50, यानी कि 50, ठीक है ना? 50 पोल करवाएंगे। मिनिमम 1 पोर्ट सभी को जाना है, मिनिमम 1 पोर्ट सभी को जाना है। मैक्सिमम जितना हो 50 पुराने में हम कर सकते हैं। मिनिमम 1 पोर्ट सबको जाना है, नोटा सहित, नोटा को भी जाना है। और ये एक्टिविटी हम सब कॉपी पे लिखेंगे, जो किसको कितना वोट डाल रहे हैं, किसको कितना वोट डाल रहे हैं, वो किसको कहाँ रखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे। उसको दिखा देगा ना सर? किस पे? यदि हमको 48 वोट डालने के बाद लग रहा 50 है तो हम आगे टोटल बटन दबाएंगे, या 48 है तो 2 बार और हम वोट करेंगे, ठीक है? ये हमको 50 दिखा देगा। अब हम 50 पोल कर लिए। 50 पोल करने के दरमियान ही मेरा ये काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, हम सारा प्रोसेस बताते जा रहे हैं। इसमें से कोई भी मशीन खराब हो गया टोटल सेट बदला जाएगा। कोई भी मशीन खराब हो गया पूरा सेट बदला जाएगा, ठीक है? तब तक 6:30 बज गया। तब तक कितना बज गया है? 6:30। दूसरा मशीन आया 6:30 बज गया। अब हम क्या करेंगे? 50 मॉक पोल फिर करेंगे? नहीं करेंगे। अब दूसरा मशीन आ गया, समय हमारे पास नहीं है, हम 50 मॉक पोल करते हैं तो फिर हमारे पास जो है 7:30 बज जाएगा, 8 बज जाएगा। हम क्या करेंगे? 90 मिनट हमारे पास समय नहीं बचा है, हमारे पास 30 मिनट समय बचा है। प्रत्येक कैंडिडेट को 1 वोट डालते हुए हम मॉक पोल की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। प्रत्येक कैंडिडेट को 1 वोट डालते हुए इस प्रक्रिया को हम समाप्त करेंगे। समझ रहे हैं? मॉक पोल मेरा समाप्त हो गया। यदि मेरा मशीन नहीं खराब हुआ तब भी 50, मशीन खराब हुआ तो प्रत्येक कैंडिडेट को, इसमें तो मान के चलिए 50 48 हो गया तब खराब हो गया, तभी तो हम करेंगे। 50 हो गया, 50वां वोट में खराब हो गया, फिर भी हमको नया मिला तो फिर भी इसमें 18 वोट या 16 वोट करवाएंगे, ठीक है ना? उस मशीन को भी तो हम चेक करेंगे। क्या? मैक्सिमम 50, एक पार्टी को नहीं, टोटल वोट में 50 मैक्सिमम। क्या? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? किसी पार्टी को ये मॉक पोल हो रहा है, ये मॉक पोल हो रहा है, चेक हो रहा है, 1 दिन 4 दिन 5 दिन से की फर्क पड़ता है? सब तो वो हमको डिलीट करना है सर ना। तो ये ध्यान से सुन रहे हैं, हम प्रोसेस में जा रहे हैं। मशीन खराब हो गया 1 भी तो टोटल मशीन चेंज हो जाएगा। 1 भी मशीन खराब हुआ टोटल मशीन चेंज हो जाएगा। नहीं खराब हुआ तो मेरा मॉक पोल प्रक्रिया समाप्त हो गया, ठीक है? मशीन खराब हो गया तो मॉक पोल फिर से हम करवाएंगे। प्रत्येक कैंडिडेट को 1 वोट देते हुए मॉक पोल समाप्त करेंगे। नहीं खराब होता है तो मेरा मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं। अब जो ये मॉक पोल करवाए हैं तो यहाँ इसको हम खत्म करेंगे ना? क्या ऐसे करके नहीं दिखाई। खत्म करेंगे? खत्म नहीं करेंगे तो ये तो 50 वोट जुड़ जाएगा सब पार्टी को जितना डाले हैं, ठीक है ना? इसको हम पहला काम क्लोज करेंगे। पहला काम क्लोज करेंगे। क्लोज का प्रक्रिया 2-3 मिनट में खत्म होगा, तब उसको हम रिजल्ट दबाएंगे। रिजल्ट का प्रक्रिया खत्म होगा, उसमें दिखाएगा फलाना कैंडिडेट को 2 वोट तो हम कॉपी से मिलाएंगे। उसके बाद 2 नंबर कैंडिडेट को 3 वोट तो हम उससे मिलाएंगे, जो 3 हम दिए हैं कि 2 ये दिए हैं। ये प्रक्रिया जब हम पूरा कर लेंगे, हमारा टोटल का टोटल मिलान हो जाएगा, हम समझ लेंगे हमारा प्रक्रिया सही है, ठीक है ना? उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं CRC।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोज रिजल्ट क्लियर। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोज रिजल्ट क्लियर। इसको क्या कहते हैं? सीआरसी। क्या कहते हैं? सीआरसी। समझ गए ना? सीआरसी। सीआरसी करने के बाद अब देखिए मशीन सुबह में ही पैक होता है। अब क्या करेंगे? ये मेरा हो गया, टोटल बटन दबाएंगे, ये टोटल। यदि फिर 50 बटन वो वायलेट दिखा रहा है तो हम समझ जाएंगे मेरा सीआरसी नहीं हुआ। वायलेट 0 दिखा रहा, टोटल बोर्ड 0 दिखा रहा, मतलब हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? मशीन को सील करेंगे। मशीन को सील करने के लिए एक एड्रेस टैग रहेगा, इसमें हम लोग डालेंगे, इसको बंद करेंगे। ये लेकिन ओपन रहेगा, क्लोज ओपन रहेगा। उसके बाद एक ग्रीन पेपर सील रहेगा, जिसमें कि इसमें ग्रीन पेपर को, ग्रीन को नीचे देना है, व्हाइट को ऊपर देना है। उसमें सर ये भी लिखा रहता है, इसको किधर? ए बी सुनिए ना, पहले ABC था, अब AB, ठीक है। तो ग्रीन पेपर में जो है ग्रीन को नीचे डालेंगे, ग्रीन को नीचे डालेंगे, व्हाइट को ऊपर डालेंगे। उस व्हाइट वाला पे प्रेजेंटिंग का साइन होगा। फिर उसको जो ऐसे करेंगे, इसको गोल करेंगे तो वो ग्रीन ऊपर आ जाएगा। इसको इधर से घुसाएं। नहीं है सर, इसमें टैग नहीं है सर, दिखा तो क्या नहीं है सर टैग। पेपर? हाँ। पेपर बता रहे ऐसे होगा। उसमें सर कलर नहीं होता है सर उसमें। घुसाइए राजू सर, ये पेपर उतना टाइट नहीं है। पेपर को ऐसे डालेंगे, ग्रीन पेपर को इसे डालेंगे, इधर वाला भाग ग्रीन रहेगा, इधर वाला भाग व्हाइट रहेगा। इस पे प्रेजेंटिंग का साइन होगा, इसको घुसा करके इसमें रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ देख रहे हैं छिद्र है ना, इसमें धागा डालेंगे, चपड़ा डाल के उसको पैक कर देंगे। अब ये मेरा पैक हो गया। पेपर खींचेंगे, पेपर यदि खींच लेते हैं उसके बाद कुछ काम करते हैं तो फिर पेपर डाल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अब पेपर खींचेंगे नहीं तो चपड़ा को उठाएंगे तभी हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं। ये पैक हो गया, ठीक है ना? एक बार आप लोग फॉर्म 12 ले लीजिए। ठीक डाल दिए इसमें। इसको जो है चपरा यहाँ धागा डाल करके चपरा से जो है बंद कर देंगे, या ये बंद हो गया। इसको अब लास्ट दो, यहाँ भी हम लोग धागा डाल करके चपरा से बंद कर देंगे, यानी मेरा मशीन सील्ड हो गया। मेरा मशीन सील्ड हो गया। अब जो है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। शाम में हम इसको क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसको खोलेंगे और यहाँ क्लोज बटन दबा देंगे, इसको पैक कर देंगे, इसको पन्नी में बंद करके भेज देंगे वहाँ। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, यानी मशीन सुबह में ही पैक हो जाता। समझ रहे हैं ना? मशीन मॉकपोल के बाद, मॉकपोल मेरा 50 हो गया, सीआरसी कर लिए, मशीन पैक कर दी। अब क्या करेंगे? इसमें से आएंगे, इसमें से 50 का 50 पर्ची जो था 57 पर्ची निकाल लेंगे। 57 पर्ची निकालेंगे, प्रेजेंटिंग के पास एक काला सा झोला होगा, बैग होगा, उसमें डालेंगे और उसको भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब जो है यहाँ से प्रेजेंटिंग का काम शुरू होता है। प्रेजेंटिंग जो है, जैसे ये मॉकपोल किए, वो अपना मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। ये काम प्रेजेंटिंग का, ये काम किसका है? प्रेजेंटिंग का। वो मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे और हम लोग जो है कहाँ तक आ गए हैं? मॉकपोल समाप्त कर लिए, यानी हमारा समय 7 बजने वाला। ठीक है, और मेरा मशीन खराब हो जाएगा वो भी हम बता दिए, मशीन सही रहा तब भी बता दिए। अब हम लोग एक्चुअल पोल की तरफ आ रहे हैं और किसका काम क्या होगा, किसका क्या दायित्व होगा, यहाँ बढ़ते हैं। क्या है, प्रेजेंटिंग जो है अपना मॉकपोल सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं और जो है उस मोबाइल ऐप में वो डाल देंगे, हमने एक्चुअल पोल प्रारंभ कर दिया। वहाँ कुछ लिखना नहीं, वहाँ होगा क्या, आपने एक्चुअल पोल प्रारंभ किया, यस या नो, तो यस दबा देंगे, हो गया, वहाँ से काम स्टार्ट हो गया। मोबाइल में काम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? मोबाइल में काम स्टार्ट हो गया और यहाँ हम लोग काम शुरू कर दिए। अब वहाँ से एक मतदाता आता, हम लोग बैठे हुए ऐसे सीक्वेंस में, यहाँ P1 के पास एक मतदाता आता है, तो मतदाता आता तो किससे मिलाएगा? मतदाता सूची से। तो जब हम लोग सामान रिसीव करने जाएंगे वहाँ 3 मतदाता सूची मिलेगा। कितना मतदाता सूची मिलेगा? 3 मतदाता सूची। तीनों के प्रभारी P1 होते हैं। यहाँ से अब काम हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तीनों मतदाता सूची के प्रभारी कौन होते हैं? P1। मतदाता सूची के प्रभारी कौन होते हैं? P1। ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा,
इसका नाम सुन लिए, CU, इसका BU, इसका वीवीपैट, ठीक है। मतदाता सूची के प्रभारी होते हैं P1। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट जो है वो मतदाता सूची के प्रभारी होते हैं। मतदाता सूची के प्रभारी कौन होते हैं? P1। उसके पास 3 मतदाता है। मतदाता सूची वो क्या करेगा, एक मतदाता सूची को बाहर में चिपका देगा या टांग देगा कहीं, ठीक है। एक को देगा क्या बाहर में सर, बाहर क्या आप बताइए सर। ठीक है ना। तो पहला जो मतदाता सूची है उसको बाहर में हम लोग चिपका देंगे या टांग देंगे। दूसरा मतदाता सूची अपने पास रखेंगे। तीसरा मतदाता सूची वो आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, उसमें जो है अल्फाबेटिकली दिया जाता है। जैसे जो है मेरा नाम जटाशंकर है, नहीं मिल रहा है, क्रमांक नहीं लेकर आया, वो कह रहा हम डालवे करेंगे वोट, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस अल्फाबेटिकली से लेकर के वहाँ हम लोग क्रमांक खोज करके चिपका देंगे और दूसरा को अपने पास रखेंगे। तीसरा उसके हेल्प के लिए रहेगा, जब किसी का नाम नहीं मिलेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उससे जो है अल्फाबेटिकली लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको खोज करके फिर से जो है क्रमांक लिख करके उसका हम मतदान का प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतदाता रजिस्टर का जो मतदाता सूची के प्रभारी कौन हो गए? ए, ठीक है। वो अब एजेंट बैठा हुआ है, कोई मतदान करने के लिए आते हैं तो वो क्या करेंगे, उस मतदाता सूची से उसका क्रमांक मिलाएंगे, फोटो मिलाएंगे। यदि वो संतुष्ट हो जाएंगे तो किसके पास भेजेंगे? P2 के पास। P2 के पास मतदाता रजिस्टर है सर, जिसका नाम है 17 क। मतदाता सूची के प्रभारी कौन हो गए? P1। ध्यान से सुनिए सर, थोड़ा पीछे से फिर शुरू कीजिए। मतदाता जैसे हम लोग वहाँ जो है एक्चुअल पोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐप से रिकॉर्ड कर दिए, जो हमने एक्चुअल पोल प्रारंभ कर दिए। प्रारंभ करने के बाद जो है मतदाता सूची एक तो लटका दिए, एक मतदाता सूची P2 के पास है, एक मतदाता सूची P2 के, एक P1 के पास है, एक P1 के बगल में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है मतदाता सूची रखा हुआ है, कोई मतदाता आते हैं वोट डालने के लिए तो उसका क्रमांक खोजते हैं और उसके क्रमांक के सामने जब खोज के मिल गया क्रमांक, चौक दीजिए सर। अब जब उसका क्रमांक मिल गया, मान के चलिए पहला वोटर 101 क्रमांक का आ गया। पहला वोटर कितना का आ गया? 101 क्रमांक का आ गया। दूसरा वोटर 305 क्रमांक का आ गया। तो पहला वोटर मेल यदि आता है तो उसको हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है। ऐसे काट देते हैं तो समझ जाएंगे ये कौन सा था, मेल मतदाता था, पुरुष। और जब दूसरा महिला आती है जिसको हम लोग काटेंगे या घेरेंगे तो हम समझ जाएंगे ये फीमेल है। ये हम लोग जो है परसेंटेज निकालने के लिए मेल कितना वोटर हुआ, फीमेल कितना वोटर हुआ, उसका काउंटिंग करने के लिए ये हम लोग रखते हैं। ये सारा स्कीम तो P1 के पास होगा। ये सारा जो है हिसाब P1 के पास है, ठीक है। P1 ऐसा करके वो जो है मतदाता का वेरीफाइड कर लिए, हाँ ये सही है, और इसका जो है यहाँ कर दिए, काट दिए। काटने के बाद इसको भेजते हैं कहाँ? P2 के पास। P2 के पास रजिस्टर कौन सा? 17 का रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? क्या ट्रांसजेंडर, क्या ट्रांसजेंडर भी आएगा? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। वहाँ फिर जाते हैं P2 के पास, फिर वहाँ जाएंगे। अब जो है, अब देखिए वो कहाँ आ गया वोटर? P2 के पास। P2 यहाँ लिखेंगे 101। P2 क्या लिखेंगे? मतदाता रजिस्टर का जो है पहला क्रमांक में लिखेंगे 101, दूसरा क्रमांक में लिखेंगे 305, और तीसरा आएगा तो हम देखेंगे। तो P1 किसका प्रभारी हो गए? मतदाता सूची के। समझ में आ गया? मतदाता सूची के प्रभारी कौन हो गए? P1। अब मतदाता, ये क्या कहते हैं, मतदाता रजिस्टर, इसके मतदाता रजिस्टर 17 क के प्रभारी हो गए P2। P2 क्या करेंगे, यहाँ उसका क्रमांक लिखेंगे। ये जब आता है वोट डालने के लिए तो 11-12 तरह का आपको लिस्ट आएगा, जहाँ ये वोटर किस चीज से आया वोट डालने के लिए, पासबुक लेकर आया है कि पासपोर्ट लेकर आया है कि आधार लेकर आया है कि ये ईपिक नंबर लेकर आया है। तो जो लेके आएगा उसका हम यहाँ लिखेंगे EPIC, उसका लास्ट 4 डिजिट है 4510, लिख दिए। ये पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम उसे हम साइन करवाएंगे या फिर निशान दिलवाएंगे। इतना काम P2 कर लिया। P2 का काम सबसे ज्यादा है बूथ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा जी सर। इतना काम कर लिया। ये जो दिया 101 लिखे, ईपिक लिखे और सिग्नेचर करवाए। आधार आएगा तो आधार से पहले क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे, ADHR आधार लिखेंगे। क्या नाम भी लिखना होता है? नाम नहीं लिखना है सर, ये क्रमांक लिखना है। इतना लिखते लिखते तो आप थक जाइएगा। आप नाम लिख लिखिए ना, P2 का काम खत्म कहाँ हुआ? 17 को रजिस्टर में जो है क्रमांक लिखेंगे, ईपिक लिखेंगे, इतना लिखेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे। उनसे वोटर से
आप नहीं करेंगे। और एक सिग्नेचर वो 1 मिनट में करेगा, 2 मिनट में करेगा, 5 मिनट में करेगा, देखिएगा ना, ठीक है ना। अब वो जो है निशान देने के लिए कहिएगा तो दीजिएगा, इसमें निशान दे देगा, यहाँ निशान कहिएगा, यहाँ निशान देने है, यही निशान देके भाग जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये काम जो है आपका है, इतना काम आप करवा लिए। उसके बाद क्या हो, एक पर्ची रहेगा, उस पर बोलिए। हाँ चलेगा चलेगा, आप जो कह रहे हैं उल्टो यहाँ से आके कर देगा तो चलेगा, उल्टो करेगा चलेगा। समझ रहे ना। जहाँ करवा जैसे कर देंगे सब चलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कर दिया इधरों से मार्क लिखेंगे, ठीक है ना। आपका सिग्नेचर होगा, वो पर्ची आप रिलीज करके किसको देते हैं? नहीं, वो देते हैं मतदाता को ना, वो आप मतदाता को देते हैं। और वो पर्ची देते समय उसके ये उंगली में जो है निशान लगाते हैं, बाएं हाथ के इस उंगली में हम उसको निशान लगाते हैं, इस उंगली में। देख रहे हैं ना। नाम हम इसलिए नहीं कह रहे, याद रहेगा इस उंगली में, ठीक है ना। नाम कह देंगे, हो सकता है उस समय नामे गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत होगा। ये उंगली यदि कटा हुआ होगा तो इस उंगली में ये कटा होगा, तो इस उंगली में ये कटा होगा, ये पूरा जो सब उंगली कटा हुआ तो आ जाएंगे दायां हाथ। ये चढ़ा कर इस पे चढ़ा खाओ चढ़ा के हाथे कटल है। नहीं ना सर, कहते लगाएंगे तो यहाँ तक लगाएंगे, ताकि नोक पर लगा के तो नोक पर लगाने के नोक को छोड़ा करके फिर जो चला जाएगा। किसी के दोनों हाथ, ये पूरा हाथ कटा हुआ होगा तो सर इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, दोनों हाथ कटा लेगा तब यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए पीटू का काम कितना है, 17 कॉल रजिस्टर को पूरा कंप्लीट करना। उसके प्रभारी कौन है? पीटू है। मतदाता सूची डिस्पैच कौन कर रहा है? पीटू कर रहा है। उसको निशान कौन लगा रहा है? पीटू निशान लगा रहा है। समझ रहे हैं ना। शाम तक में पता चलेगा पूरा आपका हाथ ब्लू हो गया है। उसको जितना लगा रहे हैं और आपका पूरा हाथ ब्लू हो जाएगा। कितने लगाते हैं सर? क्या कितने लगाते हैं? कितनी? पीटू लगाता है सर। P3 आपका जब सहमति से लगाएगा तब लोग कहेगा हम नहीं लगाएंगे, वो मेरा काम नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, वो हम नहीं करेंगे, हमको कुछ करने नहीं आता, हम वायलेटेड देंगे। तो सर स्लो होगा वोटिंग। हाँ तो स्लो होगा उससे हमको सर मतदान दल है और हमको नहीं है दल, मेरा नाम अपना काम करेंगे, क्या होगा? स्लो होगा, उससे क्या मतलब है। लेकिन काम जिसका जो है वही ना करेगा। नहीं जानकारी चाहिए सर, जो काम जिसका है उसका। वो जानकारी होना चाहिए ना, ठीक है ना। हो सकता है आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है P3 को जानकारी है, मेरा काम नहीं है, तो लड़िए जाइएगा। आप कहिएगा हमने सवारी कौन हो गए? पीटू का काम समझ में आ गया ना। अब आगे P3 के पास, P3 वो पर्ची को जो है तार में घुसाएंगे और यहाँ से बैलेट डालेंगे। यहाँ से बैलेट जैसे ही डालते हैं ये बल्ब जलता है, ये बल्ब जलता है, वहाँ जाके अब वोटर कहाँ चला गया? वोट डालेंगे। वोट जब जो ये कंट्रोल यूनिट से बैलेट देने के बाद यदि वो 30 सेकंड के बाद जाएंगे, वो समय का कोई वैल्यू नहीं है। जब ये वोट डालेगा उसके 7 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, पर्ची कट के गिरेगा। समझ रहे हैं ना। फिर से बैलेट के लिए मशीन तैयार होगा 7 सेकंड। अभी देखिए लाइन आई है, दे दिया लाइन आई है, समझ रहे हैं ना। ये वो कितना देर के बाद वोट डालता है इस पर डिपेंड नहीं करता। वो जब वोट डाला इसके 7 सेकंड के अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट होके ये मशीन का बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वोट डालने के बाद कितना देर तक मशीन ऑन रहता है ये समझ में आ गया? 7 सेकंड। कितना देर? 60 सेकंड। 7 सेकंड। समझ गया? 7 की 7 ठीक है। क्या बैलेट देता है, बैलेट देने के बाद वोट गिर जाता है, और दूसरा फिर से हम यहाँ जब बैलेट देते तो बैलेट लिए नहीं रहा। देखिए हम यहाँ टेक्निकली बात पे आ गए। P3 आपके 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं या फिर 1st ग्रेड के ही हैं, वो इंग्लिश के कमजोर है, ठीक है ना। 1st ग्रेड के कर्मचारी हैं लेकिन इंग्लिश कमजोर है। वोट डालने गया, वो वोट डाल के आया, यहाँ दिखा रहा प्रेस हीटर। यहाँ मशीन पे क्या हो रहा है? प्रेस हीटर। वो कह रहा सर फिर से बैलेट दे रहे हैं, बैलेट नहीं ले रहा। वो कह रहा है जो सर बैलेट दे रहे हैं, बैलेट नहीं दे रहा। उस स्थिति में हम लोग को दिमाग में वहां देखना है जो क्या दिखा रहा है। प्रेस हीटर दिखा रहा है, तो हम अपने मतदान दल और एजेंट से बात करके बोलेंगे मशीन का स्विच फंस गया, जो बोर्ड दबाया वहीं जाके फंस गया, तो यहाँ दिखा रहा प्रेस हीटर। हम अपने सहमति से जाएंगे, उसको फिर से दबाएंगे, वो फ्री हो जाएगा, मेरा प्रेस हीटर खत्म हो जाएगा, अगला मतदान शुरू हो जाएगा। तो प्रेस हीटर दबाएगा तो समझ में आया क्या करेंगे? जो दवाई उसे दबाना है सर। हम सबको देख लेंगे। हम यहाँ बैलेट नहीं दिए हैं,
हम सबको दाबेंगे तो कौन बैलेट थोड़े पे वोट गिर जाएगा। सबको चेक कर लेंगे कौन मेरा दाबने के बाद दबले रह जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बैलेट नहीं, हम 20 बार दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से वो क्या करेंगे तभी होगा। यहाँ बैलेट देंगे तभी ना वोट गिरेगा। वहाँ से मशीन से नहीं दिए, जितना दाबना दाबिए, ठीक है। जब वो प्रेस इधर दिखाएगा तो समझ लेंगे वहाँ दबा हुआ है। लेकिन वो गया ऐसे ऐसे हिला डोला के तब वोट डाला, तब आपको यहाँ दिखाएगा कनेक्शन इधर। क्या दिखाएगा? कनेक्शन इधर। तब समझ में आ जाएगा जो तार को हिला दिया, तब जाके सब तार को हम लोग उसको टाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन इधर हट जाएगा। मशीन में यही दो चीज आपको करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए, वोट की प्रक्रिया चल रही है। अब वोट चल रही है ना, आप P1 जो है वो वेरीफाइड करते हैं, P2 पर्ची रिलीज करते हैं, P3 वोट डलवा रहे हैं। वोट की प्रक्रिया चलते चलते 9 बज गया, ठीक है ना। 9 बजने के बाद जो है एक ऐसा वोटर आता है जिस पे एजेंट कॉज कर देता है ये वो लड़का नहीं है जो जिसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंज वोट। चैलेंज करता है, क्या करता है? चैलेंज करता है। किस पे चैलेंज करता है? उस मतदाता पे चैलेंज करता है। ध्यान से सुनिएगा सर, चैलेंज वोट भी हमको करवाना है। चैलेंज वोट भी करवाना, उसको भगा नहीं देना है। आप नहीं है तो जो है बहुत कोशिश करेंगे, नहीं आप लोग देख लीजिए, यदि सही है तो दीजिए, नहीं गलत है तो चले जाइए। फिर भी वो नहीं मानता, कहता हम हैं ही। उस स्थिति में और एजेंट भी रिजेक्ट हो गया, एजेंट चुप हो गया, हमको डालने दे देंगे, चल गया। एजेंट रिजेक्ट हो गया, नहीं ये वो है ही नहीं, तब एजेंट से हम 2 रुपया लेंगे और उसका जो है 2 रुपया बजाबते रजिस्टर में मेंटेन होगा। 2 रुपया बजाबते रजिस्टर में मेंटेन होगा। मेंटेन होने के बाद जो है उस मतदाता को बोलेंगे आप ऐसा कोई पहचान दीजिए, आप प्रूफ कर पाएँ जो फलाना आदमी आप हैं। वो प्रूफ करने के लिए जाता है, और यदि वो वहीं रह जाता है तो 2 रुपया हम रिटर्न कर देंगे एजेंट को। यदि वो अपना पहचान लेके आता है और प्रूफ कर देता है जो हम जटाशंकर हैं, मेरा नाम जटाशंकर मान के चलिए, प्रूफ कर दिए हम जटाशंकर हैं, तो उसका 2 रुपया वो सीज हो जाएगा और हम उसको वोट डालने के लिए उसी नाम पे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चैलेंज वोट। जिस पे कोई चैलेंज करते हैं उस पर 2 रुपया शुल्क करता है। ध्यान से सुनिएगा, इस पे एग्जाम में पूछा जाएगा कितना शुल्क करता है। शुल्क दे करके, और यदि वो सही नहीं साबित कर देता है तो उसको हम भगा देंगे, सही साबित करता है तो उसको वोट डालने देंगे। चैलेंज वोट अब जो है होते होते बढ़ गया 11 बजे ऐसा मतदाता आता है जिसका 7 बजे ही कोई वोट डाल के चला गया, हमारे नाम पे दूसरा वोट डाल के चला गया। हम 11 बजे आते हैं तो हमको P1 कहता है आपका वोट गिर गया। अब हम क्या करें? हम चले जाएं? हम बोलेंगे नहीं हम वोट डालेंगे, हम नहीं वोट डाले हैं तो हम डालेंगे। वो हमको कहेगा जो आप जो है ठीक है, एजेंट को कहेगा जो ये आप क्या करोगे, मिलान से करो, जो नहीं आने वाला उसके जगह इसको भेज दो, ठीक है। हमको भेज दिया, हम जाके वोट डाल दिए, लेकिन हम रिजेक्ट हो जाएंगे, हम दूसरे की जगह पर वोट नहीं डालेंगे लेकिन हम वोट डालेंगे, ठीक है ना। हम रिजेक्ट हो जाएंगे जो हम दूसरे की जगह वोट नहीं डालेंगे, हम अपना वोट डालेंगे। उस समय क्या करेंगे? उस समय टेंडर वोट होता है, उस वोट का नाम होता है टेंडर वोट। उस वोट का क्या नाम होता है? टेंडर वोट। समझ रहे हैं ना? तब क्या होगा? मेरा टेंडर वोट होगा। टेंडर वोट के लिए अब देखिए, P2 तो सिर्फ आप जान 17 क के रजिस्टर के प्रभारी हैं। एक और 17C रजिस्टर है जिसमें 20 बैलेट आता है। क्या आता है? 20 बैलेट। वो 20 बैलेट के भी प्रभारी आप ही है, ठीक है ना। वो तब तक उसके पास रखा हुआ रहता, क्योंकि ये व्यवहार में कभी आता नहीं, टेंडर वोट कभी होता नहीं है। टेंडर वोट नहीं होता है क्योंकि दूसरा के गिर गया तो तीसरे के जगह गिरा के वो भी जाता, ठीक है ना। टेंडर वोट कभी होता नहीं है। चैलेंज में कभी व्यवहार में आता नहीं है। चैलेंज करता, दोनों को मना के हम लोग जो है आपस में समझौता कर लेते हैं। चैलेंज कभी होता नहीं है, टेंडर कभी होता नहीं, लेकिन यदि कोई रिजेक्ट हो जाएगा तो टेंडर करना पड़ेगा ना। वो कहेगा हम किसी जगह नहीं जाएंगे, हमको अपने जगह ही जाना, तब क्या करेंगे? टेंडर ही होगा। टेंडर वोट हम क्या करेंगे? उस 20 में से उसका सब फिर रजिस्टर पे भरा जाएगा। 20 का लास्ट बैलेट, 20 का लास्ट 20वां बैलेट उसको फाड़ के हम देंगे और वो जाके बैलेट पे मोहर के साथ वोट डालेंगे। जो जमा करते समय वही जमा होगा। समझ गया ना? तो हमारे क्या तब तो बक्सा भी होगा उसके बैलेट पे जमा? नहीं सर, उसका लिए लिफाफा हाँ, लिफाफा ये वोट के लिए। तो अब टेंडर वोट हमको कितना मिला है? 20। अब जो है शुरू से सुबह से शाम तक में 20 का 20 टेंडर वोट गिर गया तो मतलब उस बूथ पे जो है कोई निगरानी नहीं हुआ, वो बूथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। टेंडर वोट 20 का 20 गिर जाना मतलब P1 का कोई जवाबदेही नहीं रहा, जो आया सब वोट गिराया। समझ रहे हैं ना? तो P1 पर P1 नहीं सर, सब पे कार्रवाई होगा, वो बूथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। वो बूथ पे जो है पूरा बूथ कैंसिल होगा और आप लोगों से वसूला जाएगा जितना खर्च जो आप लोग करवाए हैं
आप लोग इसमें से कोई सेल्फ स्टीम ट्रेनिंग में आए थे? नहीं। 1 महीना पहले इसी हॉल में हम साइड वाला हॉल में सेल्फ स्टीम का ट्रेनिंग करवाए थे, जिसमें कि प्रत्येक हाई स्कूल और +2 से एक साइंस के टीचर को बुलाए, ठीक है ना। वो हमारे साथ साथ शायद पढ़ता था या जूनियर था या कहीं हमसे मिला था, हमको फेस से हम भी पहचानते थे, वो भी पहचान। क्या नाम है सर? मेरा नाम जटाशंकर है। मैं वो टीचर का उसका क्या गोपाल प्रसाद क्या हुआ गोपाल? नाम था उसका। नहीं आपको पता ना है, इनको बताना है। नहीं पता है, नाम हमको बाद में पता चला ना, जब ट्रेनिंग लिया तो पता चला ना। उसका शेड्यूल में कल के चेंज कर देंगे, तो आपके पास तो अवेलेबल है नहीं, सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे तुरंत ये मशीन अवेलेबल हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, ये बोतल पानी सब कहीं से खोल के लाइए। ये CU BU कोई बदला जाएगा। यहाँ तक हो गए, हम लोग भी रिपोर्टिंग कब से करेंगे? 7 बजे करेंगे, 9 से 9:20, 11 से 11:20, 1 से 1:20, 3 से 3:20, 3:20 के बाद लास्ट में समाप्त करेंगे, तब करेंगे। क्या स्टार्टिंग 7 बजे। स्टार्टिंग 7 बजे? 6:50 में पाया तो क्या 6:50 में आते ना स्टार्टिंग वोटिंग? हां अगर पब्लिक में आए नहीं 7 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, 6:50 में हम लोग नहीं, वो लाइन में लगे रहेंगे। आप देखिए 5 बजे के बाद जब हमको 200 आदमी गिराने के लिए हो जाएगा, तब हम उसको पर्ची बांट देंगे। सबसे लास्ट वाला को 1 पर्ची देंगे, पहला पर्ची देंगे, और सबसे मेरे पास जो है उसको लास्ट पर्ची देंगे, जो 1 ना बदल जाए, ठीक है ना। वो 8 बजे रात तक होगा, हम वोट गिराएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? 5 बजे तक जितना लोग आ जाएगा लाइन में, हम उसको जो 200 भी है तो हम उसको वोट डलवाएंगे, चाहे 8 क्यों न बच जाए, 12 के नंबर। हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, कहाँ थे?